हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज़ के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज की ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। साथ ही ये वीडियो उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो सी-टेट व अदर स्टेट की तैयारी करते हैं या अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। यानी मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसी के आधार पर ये वीडियो तैयार किया गया है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी विलंब के चलते शुरुआत करते पहला सवाल। प्रश्न संख्या 1, कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो कार्ल रोजर्स के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन इस प्रकार है: पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका पहला ऑप्शन पर्यावरणीय सिद्धांत राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो आपको बताना है पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध है, ये किसने कहा? फ्राइड, दूसरा ऑप्शन स्किनर, तीसरा ऑप्शन क्रो एंड क्रो, चौथा ऑप्शन वॉटसन। अनुमान लगाइए आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 3, इसमें तीसरा ऑप्शन क्रो एंड क्रो राइट आंसर है। तो मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध है, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक है। 4 ऑप्शन इस प्रकार है: सिगमंड फ्राइड, दूसरा ऑप्शन मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन वर्दाइमर, चौथा ऑप्शन कुर्ट लेविन। जल्दी से अपना उत्तर प्रेडिक्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर है कुर्ट लेविन। तो मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड, चौथे का पहला ऑप्शन सिगमंड फ्राइड राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एस चौहान का, जे.एम. स्टीफन का, लिंग्रेन का, बी.एन. झा का। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है बी.एन. झा राइट आंसर है। यानी शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, ये कथन बी.एन. झा का है। प्रश्न संख्या 6, व्यसंधि काल निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? आरटेट 2012 लेवल 2 का सवाल है। प्रभुत्ता सत्ता के विपरीत विरोध, दूसरा ऑप्शन अशांति, तीसरा ऑप्शन आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, चौथा ऑप्शन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। तो यही इसका राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है शुद्ध विज्ञान, तो जेम्स ड्रेवर ने शुद्ध विज्ञान माना है। किस प्रकार का विज्ञान माना? शुद्ध विज्ञान माना। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, असम्मिलित है। ऑप्शन पावलो कुत्ता, स्किनर चूहा, कोहलर बिल्ली, थॉर्नडाइक बिल्ली। इसका जो तीसरा ऑप्शन है कोहलर बिल्ली, वो असम्मिलित है। पावलो कुत्ता सही है, स्किनर अरे तो तीसरा इसका असम्मिलित है, कोहलर बिल्ली नहीं होगा, चिंपांजी आएगा। प्रश्न संख्या 9, बालक पर पढ़ाई का बोझ और विषय की निरस्ता से उत्पन्न कुसमायोजन को दूर करने के लिए विद्यालय में निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए?
पाठ्य से गामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। मनोरंजन व खेल कूद के अवसर, कठिनाइयों का निवारण, उपयुक्त सभी। जल्दी से प्रेडिक्शन कीजिए अपना उत्तर। तो इसका राइट आंसर है चौथा, उपयुक्त सभी। यानी पाठ्य से गामी क्रियाओं का आयोजन भी होना चाहिए, मनोरंजन व खेल कूद का अवसर, कठिनाइयों का निवारण भी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। कब करना चाहिए? निदानात्मक परीक्षण के पहले, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद, कभी भी। तो ये 4 ऑप्शन इस प्रकार थे। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद, ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 8/2012 लेवल 2 का सवाल है। जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। ये कद को प्रभावित करता है। तो आपने प्रेडिक्शन कर लिया होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है, जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये इसका राइट है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस 20%, 33%, 50%, 40%। आसान सा सवाल है, अनुमान लगाया लिया होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी 50%। प्रश्न संख्या 13, आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अंतर्दृष्टि से संबंधित गुणों का, व्यवहारिक गुणों का, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का, उपरोक्त सभी। जल्दी से अपना उत्तर प्रेडिक्ट कीजिए। इसका जो दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक गुणों का राइट आंसर है। तो ऑप्शन 2 यानी व्यवहारिक गुणों का सही उत्तर होगा। आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? व्यवहारिक गुणों से संबंधित विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगनासा या कुंठा का कारण नहीं है? सामाजिक उपेक्षा या प्रताड़ना, अनपेक्षित सफलता, सामाजिक दृढ़ता का अभाव, आवश्यकता पूर्ति में बाधा। ऑप्शन से एक बार फिर देखिए, सामाजिक उपेक्षा या प्रताड़ना ये तो है। तीसरा ऑप्शन सामाजिक दृढ़ता का अभाव ये भी है। आवश्यकता पूर्ति में बाधा ये भी है। तो दूसरा ऑप्शन अनपेक्षित सफलता ये इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किया। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन से आपके विलियम बोन्ट, वाटसन, तीसरा ऑप्शन विलियम जेम्स, चौथा ऑप्शन अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो प्रश्न संख्या 15, इसका 4 ऑप्शनों में से आप अपना उत्तर प्रेडिक्ट कीजिए। तो इसका मैं आपको बता दूं सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन विलियम जेम्स। सही उत्तर क्या होगा? विलियम जेम्स। प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है, अभिप्रेरणा की परिभाषा तथा परिभाषक का असंगत युग्म है। तो इसमें अपन को पहचान करनी है कौन सी परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो यहाँ अपन को असंगत युग्म छांटना है। पहला ऑप्शन, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई। नंबर 2, मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाने वाले सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव अभिप्रेरणा है, वुडवर्थ। नंबर 3, अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, मैकडूगल। चौथा ऑप्शन, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने का नियमित करने की प्रक्रिया है, गुड। तो देखिए पहला ऑप्शन इस प्रकार था कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये एकदम सही परिभाषा है स्किनर की। और दूसरा ऑप्शन, मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाने वाले सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव अभिप्रेरणा, वुडवर्थ, जो गलत है यानी असंगत है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, पुनर्भलन सिद्धांत की श्रेणी में आता है? पुनर्भलन सिद्धांत की श्रेणी में आता है क्षेत्र सिद्धांत, मनोऊर्जा सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। प्रिडिक्ट कर लिया होगा आपने उत्तर। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है साहचर्य सिद्धांत वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रत्यागमन का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत,
द्वितात्विक सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो था सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो स्पीयरमैन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है या ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन कार्लसनिक, दूसरा ऑप्शन जेबी वॉटसन, तीसरा ऑप्शन मैकडूगल, चौथा ऑप्शन डेकार्ते। अनुमान लगा लिया होगा। तो इसका मैं आपको बता दूं राइट आंसर है पहला ऑप्शन कार्लसनिक। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, कार्लसनिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या होगी। एक बार प्रश्न देखिए फिर से। प्रश्न इस प्रकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये पूछा गया सवाल है, विवादास्पद भी रहा ये प्रश्न। 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार है, 40 घंटे, 45 घंटे, 66 घंटे, 54 घंटे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 45 घंटे, न्यूनतम संख्या घंटों की जो संख्या है वो कितनी है? 45 घंटे, ये इसका राइट आंसर है। तो 45 घंटे वो तैयारी सहित है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी की जो धारा है उसमें ये शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। तो ये थे आज की टेस्ट सीरीज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे से आप याद कीजिए, ज़रूर आपको सहयोग मिलेगा इन प्रश्नों से। अंत में मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स।